नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की जो बहुत बड़ी खबर आई हुई है, जो जैक के द्वारा जो आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है 2024 की माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं का जो पैटर्न है वो बिल्कुल बदल गया है। देखिए यहाँ पर उसके स्वरूप में बदलाव किया गया है। जैक के द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई है। ये आज की बहुत बड़ी खबर है। इसमें आपको बताया गया है कि आपका पेपर किस तरीके से होगा, कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने परसेंटेज अंकों के साथ में आएंगे, और साथ ही साथ में आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, अब तक आपको ओएमआर सीट मिलती थी, अब ओएमआर सीट नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको एक सीट मिलेगी, आंसर सीट मिलेगी, जो कि आपकी रिटन टेस्ट वाली होती थी, वैसे ही आपको एक सीट मिलेगी। कैसे कैसे किस तरीके से आपका कौन सी डेट में कब कब क्या है और किस तरीके से आंसर लिखना है, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस नोटिस के माध्यम से आपको जानने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देर नहीं करते हुए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे विज्ञप्ति संख्या इतना कह रहा है कि इस क्रम के एतद द्वारा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित विद्यालय महाविद्यालय के प्रधानाध्यापकों, प्राचार्यों, संबंधित पदाधिकारियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक इतना दिनांक इतना के माध्यम से वर्ष 2024 के वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा के स्वरूप में परिवर्तन किया गया है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। इसमें क्या क्या खास खास बातें हैं वो सब जान लीजिएगा डियर। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, सब आपको खबर आपको मिलने वाली है और विस्तृत आपको बताएंगे, समझाएंगे भी कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ों को समझना है और क्या क्या करना है। देखिए पहली बात क्या आपको ध्यान रखनी है कि 2024 की माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा एक ही टर्म में आयोजित होगी, यानी कि एक ही शिफ्ट में अब आपका एग्जाम लिया जाएगा, एक ही बार में वो लिया जाएगा। जो पहले 2 बार में होता था, एक बार आपका ऑब्जेक्टिव हुआ फिर उसके बाद सब्जेक्टिव का पेपर होता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक ही पेपर लिया जाएगा एक ही बार में, राइट। अब अगली जो बात है कि 2024 की माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में जो बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो 30% अंक यानी 100 नंबर में 30 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यूज होंगे। अगला है और लघु उत्तरी यानी कि जो शॉर्ट आंसर है, वेरी शॉर्ट आंसर है और लॉन्ग आंसर, इन सभी को मिला करके 50% अंक यानी कि 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जो 20 नंबर बचता है, 20% अंक बचता है यानी 20 नंबर का, वो आपका इंटरनल असेसमेंट यानी आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किया गया है। इस तरीके से आपका अब की बार 2024 का बोर्ड एग्जाम होगा। अभी देखिए बहुत आगे की जबरदस्त खबरें बची हुई हैं। जो ऑब्जेक्टिव होगा, जब ओएमआर सीट आपको नहीं मिलेगी तो आपको कैसे आंसर लिखना है डियर, उसके लिए बहुत बड़ी सावधानी आपको बरतनी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या उसकी खबर है। अगली वाली वो है आपकी कि ऑब्जेक्टिव जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनमें 4 विकल्प ए बी सी और डी सही उत्तर के चयन हेतु दिए जाएंगे। इनमें से सही विकल्प के साथ साथ ध्यान रखना, यही खास की पॉइंट है कि ऑप्शन जो सही होगा उस ऑप्शन के साथ साथ अंकित उत्तर को भी उत्तर पुस्तिका में लिखना जरूरी होगा डियर। जैसे पहले ऑप्शन में आपका, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, उसमें ए बी सी डी चारों ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में से मान लीजिए बी वाला ऑप्शन सही है, तो बी वाले ऑप्शन में आपको जो विकल्प लिखा होगा, जो आंसर लिखा होगा, वो पूरा का पूरा लिखना है डियर। जैसा आपको टेस्ट में लिखाया बताया जाता है, लिखने के लिए कहा जाता है, वैसे ही आपको आंसर लिखना है, राइट। तो बी ऑप्शन लिखने के बाद जो बी में ऑप्शन लिखा होगा वो बी वाला ऑप्शन भी आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक मॉडल दिया है, जैसे प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन ए में ए बी सी है, बी में एम एन ओ है, सी में पी क्यू आर है, डी में टी यू वी है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 का अगर सी सही है, अगर इसमें सी सही है तो सी पी क्यू आर पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, राइट। पी क्यू आर की जगह पे आपका अपना आंसर रहेगा। तो ऐसे लिखना होगा प्रश्न संख्या 1 सी पी क्यू आर, इस रूप में आपको आंसर लिखना होगा। और मजे की बात है कि आपकी कॉपी कैसे चेक होगी ये भी सुन लीजिए। देखिए इसमें सब चीजें बताई गई हैं कि परीक्षा स्वरूप में किए गए परिवर्तन के आलोक में परिषद ने निर्णय लिया है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 24 एक ही टर्म में अर्थात माध्यमिक परीक्षा का संचालन प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के माध्यम से, मतलब कि
जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसी में ही आपको आंसर शीट भी रहेगी, दोनों एक ही साथ रहेंगे से, तथा इंटर परीक्षा का संचालन 24 पृष्ठों की सादी उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ध्यान देना, जो यहाँ पे जो हाई स्कूल का एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन और क्वेश्चन जो सीट रहेगी उसी में आपको आंसर भी लिखना होगा, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है उसके लिए आपको 24 पेज की सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक सीट मिलेगी, सादी आंसर सीट मिलेगी, उसी में आपको आंसर लिखना होगा। पहले से निर्धारित जो ओएमआर सीट के माध्यम से परीक्षा ली जाती थी वो अब तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है, यानी अब ओएमआर सीट पे पेपर नहीं होगा डियर। बहुत बड़ी खबर है। आगे कह रहा है परीक्षार्थी बहुविकल्पी प्रकृति यानी एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, इन सभी प्रकृति के प्रश्नों के उत्तर परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका, ये किसके लिए, हाई स्कूल के लिए यानी क्लास 10 के लिए होगा, और सादी उत्तर पुस्तिका इंटर वाले बच्चों के लिए होगा, यानी उनको सिर्फ कॉपी मिलेगी, उसमें क्वेश्चन सीट जो है अलग से मिलेगी, और आंसर सीट यानी ब्लैंक सीट जो 24 पेज की कॉपी होगी वो अलग से मिलेगी आंसर लिखने के लिए। उसी पर ही अंकित करना है, वो सारे आंसर्स लिखने हैं। हाई स्कूल के लिए जैसे अभी तक पेपर होता आया था वैसे ही होगा, बस ओएमआर सीट वाला ऑप्शन हटा दिया गया है, आंसर क्वेश्चन सीट के में ही आंसर भी लिखने को रहेंगे जैसा पहले होता था। और अब की बार लेकिन बदलाव, बड़ा बदलाव है जो कि इंटर वालों के लिए है, ध्यान देना, वो यही है कि अब उनको उस तरीके से नहीं लिखना होगा, उनके लिए एक 24 पृष्ठों की आंसर सीट अलग से मिलेगी, क्वेश्चन बुकलेट अलग रहेगा, उसमें से देख के आंसर्स को आपको आंसर नंबर डाल के लिखना होगा। जैसे मान लीजिए आपको आंसर लिखना कैसे है, जैसे मान लीजिए पहले का आपको 1-2 सेक्शन है तो लिखना होगा क्वेश्चन आंसर नंबर इस तरीके से फर्स्ट, और उसके बाद अगर ए है या क है तो इसका अब आंसर यहां से लिखेंगे, राइट। अब अगर बी वाला ऑप्शन देना है तो बी लिखिए और यहाँ पे इसका आंसर लिखिए, तो इस तरीके से लिखिएगा बच्चों। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है क्वेश्चन को आंसर लिखने का आपका, जब ऐसे आपको प्लेन आंसर शीट मिलती है तब की बात है। चलिए देखते हैं डियर, जो समय सारणी है वो क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ पे इसने कह दिया कि केवल परीक्षा के आयोजन के समय सारणी में निम्नवत रूप से परिवर्तन किया जाता है। ध्यान देना, परीक्षा आयोजन के कार्यक्रम और तिथि में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, जो आयोजन और डेट है उसमें बदलाव नहीं किया, लेकिन उसके आयोजन की जो समय सारणी है उसमें बदलाव कर दिया गया है। वो क्या समय सारणी में बदलाव किया गया है, तो पहले से निर्धारित समय सारणी क्या थी, माध्यमिक के लिए फर्स्ट सिटिंग में 9:45 से यानी 9:45 से लेके 1:05 तक रहता था। अब जो है इंटरमीडिएट के लिए सेकंड सिटिंग रहती थी 2 बजे से 5:20 तक, 5:20 तक, जो कि आपको ओएमआर सीट और आंसर बुकलेट दोनों के अलग अलग एग्जाम होते थे। यहां पर भी आपके ये एग्जाम होते थे 9:45 से 11:20 तक और 11:25 से लेकर के 1:05 तक, इस तरीके से बटा था। लेकिन अब जो परिवर्तित समय सारणी है डियर, वो देखो क्या है। हाई स्कूल क्लास 10 के बच्चों के लिए पहली सीटिंग में ही आपका 9:45 से 1 बजे तक आपका पहला एग्जाम होगा, जो कि एक ही पेपर होगा, क्वेश्चन आंसर बुकलेट रहेगा, इसमें क्वेश्चन रहेंगे उसी में आंसर लिखना होगा, ऐसा बुकलेट रहेगा, जो कि 9:45 से लेकर के 1 बजे तक आपको आंसर इसको लिखना है। जबकि इंटर के लिए क्या होगा, वो सेकंड सीटिंग में ही एग्जाम होगा, लेकिन किस तरीके से, अब 2 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा और एक ही पेपर होगा, जिसमें सिर्फ आंसर बुक मिलेगी, यानी कि आंसर लिखने के लिए जो कॉपी होती है आंसर शीट वही मिलेगी, और क्वेश्चन बुकलेट आपको घर ले जाने को मिलेगा। वो 2 बजे से लेकर के 5:15 तक आपका एग्जाम चलेगा और एक ही पेपर होगा हर सब्जेक्ट का। तो ये थी आज की बहुत ही बड़ी खबर डियर। आई होप कि आपको ये खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसको जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। ये काफी बड़ी अपडेट है जैक के द्वारा जो जारी की गई है, और आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और नहीं समझ में आई है तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा दोबारा। ठीक है, तब तक मिलेंगे जल्द ही। आपकी प्रिपरेशन अब जल्दी हम लोग स्टार्ट ही कर दिए हैं, और अगले क्लास 10 की मैथमेटिक्स का अगला जो वीडियो आने वाला है वो रहेगा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आधारित, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उनका क्रम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी सीरीज चलाने वाले हैं। तो अगला जो वीडियो आएगा वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का रहने वाला है डियर क्लास 10 की मैथमेटिक्स का। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद बच्चों।